भाव मेरे गोविंद के लिए अभाव प्रधान है, न कि 56 भोग। अगर भगवान ऐसा देखते तो विदुर के घर ना जाते, अगर भगवान ऐसा देखते तो राम रूप में शबरी के यहाँ ना जाते। मेरे गोविंद ऐसा नहीं देखते, मेरे गोविंद केवल भाव देखते हैं कि मेरे दरबार में आया है, मेरे घर में आया है, इसका भाव कैसा है। गोविंद कहते हैं मैं भक्त का हूं और भक्त मेरा है, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसके प्राण। भक्तों को अपना प्राण मेरे गोविंद ने बताया है, फिर भी हम संकोच करते हैं। आज मेरे भगवान मेरे कन्हैया बलदाऊ से साथियों को साथ लेके गौएं चराने के लिए गए, बछड़ों को लेके गए, सेवा करने के लिए गए। अब गौओं को लेके गए तो गौएं बहुत दूर निकल गई। उस दिन मन में ये विचार किए गए थे कि अभी दोपहर बीतते ही वापस घर को लौट आएंगे, लेकिन समय ज्यादा हो गया, गौएं लौट के नहीं आई। भूख लगी है लाला बड़ी जोर से, तुम तो कहते थे वापस लौट आएंगे, अब पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, भूख लगी है बड़ी जोर से। कहने लगे एक काम करो, तुम थोड़ा सा इधर जाओ, ये टीला पार करोगे ना, ये टीला पार करते ही पुरोहित लोग रहते हैं, पंडित लोग रहते हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण है, तुम उनके पास जाओ और उनको जाके बोलो कि नंद के लाला आए हैं और थोड़ी भोजन की व्यवस्था हो जाए। कहने लगे ठीक है। अब 4 ग्वाल बाल उस टीले को पार किया, उस रेत के टीले को पार करके पल्ली तरफ देखा, वही कुटियाएं बनी हुई हैं और ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं। अब ब्राह्मणों के पास जाकर उन्होंने कहा प्रणाम ब्राह्मण देवता, यही साथ में यही थोड़ी दूरी पे ये टीला पार करते हैं, नंद के लाला और 10-12 ग्वाल वाल हैं, थोड़ी भोजन की व्यवस्था हो जाए तो है। अब वो ब्राह्मण कर तो हवन रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, आहुतियां दे रहे थे, लेकिन उन्होंने वो यज्ञ तो कर रहे थे लेकिन मन में भाव हे। अब यज्ञ में जब बैठते हैं तो बीच में बोलते नहीं, उठते नहीं, कलावा बांध के बैठे थे। अब संकल्प लेके बैठे थे, उठना नहीं, बोलना नहीं, हाथ से इशारा किया भाई जाओ। अब ग्वाल बाल बेचारे लौट के वापिस आगे, कन्हैया को बोले आए रे लाला तूने तुम्हारी टांग तुड़वा दी। थके लाला। हम कहने लगे क्यों? अरे भैया तुम तो कोई हाथ में भोजन लेके नहीं आए। कहने लगे लाला भोजन की छोड़ो, बस हमारी तो वहां बेइज्जती हो गई। कहने लगे क्यों, क्या हुआ? कहने लगे पंडित लोग हवन कर रहे थे और हमें जलपान तक नहीं कराया, भोजन की तो बात दूर की। कहने लगे अच्छा तुम किसके पास गए थे? कहने लगे हम तो पंडित लोगों के पास गए थे, ब्राह्मण हवन कर रहे थे, यज्ञ कर। अरे यही तो बात है, तुम्हारे को पता नहीं है, तुमने सीधा माताओं के पास जाना था और माताएं देखो फिर तुम्हें भोजन देती, वही कर सकती है शुभ काम, तो माताओं के पास जाते। अब वो 4 वो थे, वो तो गए नहीं भाई, हम तो जाते नहीं लाला, भले भूखों मर जाएंगे पर हम ना जाए। अब 2 और ग्वाल बाल तैयार होंगे, बोले भूख बहुत है, जोरों की लगी है और अभी गौएं भी नहीं आई है। अब वो चल पड़े और पंडित लोग हवन कर रहे हैं, ओ स्वाहा। उन्होंने देखा कि फिर आ गए, हाथ का इशारा करने लगे अरे यज्ञ कर रहे हो, कोई मांगने के लिए आया है, कोई खाने के लिए आया है। वो हमारे यज्ञ किस काम का कि हमारे घर से आया हुआ साधु सन्यासी ब्राह्मण या भूखा हमारे घर से वापस लौट जाए, वो हमारा यज्ञ नहीं सफल हो सकता। अब उन्होंने कहा था लाला ने जैसा कि सीधा तुम यज्ञ पत्नियों के पास जाना, पंडितानियों के पास जाना, सीधा पंडितानी माताओं के पास गए और जाकर कहा मैया इधर थोड़ी दूर में नंद के लाला आए हैं और हम 10-12 बाल गोपाल हैं, भूख बड़ी जोरों से लगी, मैया अगर भोजन का प्रबंध हो जाए तो बड़ी कृपा हो। बड़ी खुश हुई माताएं, अरे लाला तुम अभी बैठो, मैं अभी भोजन का प्रबंध किए देती हूँ। अब वो पंडित लोग अभी हवन कर रहे थे, इधर भोजन का प्रबंध माताओं ने मिलके कर दिया। और जब माताओं ने कहा कि भोजन का प्रबंध करके दे दो, प्रबंध करके जैसे लेके चलने लगे तो आपस में बातें करने लगी। माताएं क्यों ना हम भी चलें, भोजन अपने हाथों से क्यों ना खिला के लावें।
भोजन हम अपने हाथों से क्यों ना करवा के लावे। अब उन्होंने भोजन ले लिया और चल पड़े। अब पंडित लोग बोल तो सकते थे नहीं, वही यज्ञ चल रहा था। ओम अग्ने स्वाहा, कहाँ जा रही हो? अब उन्होंने तो घूंघट किया और पंडित लोग बोलते रह गए और वो तो अपना चल दिए। पहुंच गई कहा? जहां हमारे लाला, हमारे कन्हैया, हमारे वो बांसुरी बजैया बैठे थे। जैसे माताएं आए, लाला ने उठ के प्रणाम किया और मैया भोजन का पात्र खोल के बैठ गई और लाला को अपनी गोदी में बिठा लिया रे और कन्हैया को भोजन कराने लगी। दूसरी बलदाऊ को खिला रही है, तीसरी ग्वाल वालों को खिला रही है। आज अपना सौभाग्य समझ रही हैं। आज हमारा सौभाग्य है। कहा तो माँ यशोदा इनको भोजन कराती थी और आज ये सेवा का अवसर मेरे लाडले कन्हैया ने हमें दिया है। आज मेरा बहुत ही आनंद हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया लाला। आज हमारा जीवन संवर गया। इतनी खुश हुई वो ब्राह्मणिया, पंडितानिया लाला को भोजन करा रही है, गिलास अपने हाथों से खिला रही है और खिला करके नजरों में नजरें मिला के मेरे कन्हैया के और गिलास खिलाई जा रही है। उस घड़ी को याद करो कि परमात्मा को आप भोजन करवाते हो, आप भोग लगवाते हो, तो आपको कितनी प्रसन्नता होती है। और उन माताओं का जीवन देखिए, इतना धन्य होगा जिन्होंने अपने हाथों से मैया बन करके भोजन खिलाया है। तो इसलिए जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है भगवान का। अब तो उनको जैसे भोजन कराते कराते भूल गई, कुछ भी याद नहीं रहा और ऐसा जैसे किसी को प्रेम का रोग लग जाता है। भोजन संपूर्ण हो गया लेकिन नजरें नहीं हटी। ऐसा भाव होना चाहिए। जाओ माताओं जाओ, लेकिन नहीं लाला अब जाने का, अब कोई जाने का मन नहीं रहा। इसलिए तो बार बार पर्दा होता है मंदिर में बांके बिहारी के, इसलिए बार बार पर्दा होता है बांके बिहारी के। पर्दा इसलिए होता है क्योंकि अगर नजर से नजर मिल गई तो कहीं या तो सामने के हो जाओगे या सामने आपको अपना बना लगे, काम तो पक्का होता है। तुम जाओ माताओं, जाओ लौट जाओ। अब कहने लगे नहीं, अब दिल नहीं लगेगा वहां जाकर। ओ सोने नैना वाले आ दिल तेरे बगैर नहीं हो लगेदा, नहीं हो लगेदा वे श्यामा, दिल तेरे बगैर नहीं हो लगेदा। अब नहीं जाएंगे घर को लौट के, नहीं जाएंगे, बस अब तेरे पास रहना है। कन्हैया ने कहा कि तुम जाओ माताओं। कहने कि जाएं कैसे, अब हमको पंडित लोग अंदर ही नहीं जाने देंगे। कहने लगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ तो सही, तुम जाओ तो सही। अब वो गोपियां, वो ब्राह्मणी देवियां भोजन करा के चल पड़ी। जैसे आई पंडितों की बुद्धि बदल गई, बदल गई बुद्धि। भगवान ने उनकी बुद्धि को शुद्धि कर दिया और आते ही पूछने लगा अरे तुम कहाँ गई थी भाग्यवान। अब चुप करके, अरे कुछ बोलो तो सही, मुंह में कुछ जबान नहीं है क्या, कुछ बोलो तो कहाँ गई थी बताओ। क्या लगे यही नंद का लाला आया था और कुछ ग्वाल बाल साथ थे, बलदाऊ ही आते भोजन कराने के लिए गए थे। इतना कहते ही तो ब्राह्मणों के शरीर में पूरा रोमांच हो गया। अरे तुम भाग्यशाली हो, तुम गई, हमें क्यों नहीं लेके गई। तो इसे कहते हैं कि जहाँ पे कृपा शाम की होई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। अब देखो मेरे प्रभु ने कहा था तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम जाओ, और आ गई और पति अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े। कहने लगे तुम धन्य हो, हम तो ऐसे ही फूक रहे थे,
और ये सच्चाई है। ऐसे घी फूकने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे अमल करने से कोई फायदा नहीं है। जब तक हमारे मन में श्रद्धा ठाकुर जी के प्रति भाव ना हो तो कोई फायदा नहीं यज्ञ करना। मत घी जलाया करो, भले ही थोड़ा हो, सामान थोड़ा हो, लेकिन सम्मान पूरा दिया करो गोविंद को। बस मेरे भगवान को तो भोलापन अच्छा लगता है, दिखावा अच्छा नहीं लगता मेरे गोपाल को। पहले बता दूं, कोई सोचता हो कि मैं दिखावा करके बड़ा बन जाऊंगा तो ये छोटी सोच है हमारी। मेरे गोपाल को सब पता लगता है कौन कैसे भाव से कर रहा है, इसीलिए गोविंद की लीला में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। आज गोविंद श्याम को अपने घर में आए, मैया यशोदा ने बड़े भाव से माखन रोटी मिश्री खिलाई। अरे कैसा, आज इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? अरे लाला तो आज तो घर से भोजन भी। अरे मैया आज यज्ञ पत्नियों के यहाँ भोजन करके आया हो। अरे लाला तुम हम उन ब्राह्मणों को देने जावे कि तू उनका खा के आ गया? लेकिन भैया उनको देता भी मैं हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी, क्योंकि मेरे गोविंद ही देने वाले हैं, और कौन दे सकता है ना? यही देता है सब कुछ, यही देता और दिलाता है।